नेक्स्ट पेज पर टॉपिक आइए हाइड्रो एल्केन एंड हाइड्रोरिक। चलिए बेसिक से चलिए। द ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्काइल हैलाइड को ये आईयूपीएसी नेम में हाइड्रो एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा क्लासिफिकेशन। ये पार्ट है अल्काइल हैलाइड। क्लासिफिकेशन है CH3X। लिखना शुरू करें सारे लोग मेरे साथ साथ, जहाँ समझने का होगा मैं खुद रोक दूंगा आपको। लिखिए RCH2X, R2CHX, R3CX। तो देखिए कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 है, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 3, डाउट क्लियर है? कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन 2 से तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन 1 से तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और ये है मिथाइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन इसी तरह होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मिथाइल। यस, बी क्लासिफिकेशन लिखिए सारे लोग, विनाइलिक हैलाइड। देखिए ये हाइड्रोजन एटम, मेरे साथ साथ लिखिए, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू C double bond C, unsaturated system, C double bond C is called vinylic halide। सबसे छोटा विनाइल ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिक में वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। देख लीजिए, इसी पर पॉजिटिव दे दीजिएगा तो विनाइल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, और विनाइलिक हैलाइड बनाना है तो CH2 डबल बॉन्ड CHX, OH लगा दीजिएगा तो अल्कोहल, ये आपके पास विनाइलिक हैलाइड। देखिए कोई जरूरी नहीं आपको, देखिए कैसे भी एग्जाम आपको जैसे यहाँ पर दे दिया, सारे लोग बताइए क्या ये विनाइलिक हैलाइड है या नहीं? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड। एक हाँ, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप जो होता है ना वो ये होता है। चलिए सी पार्ट लिखिए, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में 2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पहला डॉट दीजिए, लिखिए मेरे साथ साथ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन bonded to C double bond C is called एलाइलिक कार्बन। जैसे देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपके पास है। तो देखिए यही जो कार्बन हुआ ये एलाइलिक कार्बन हुआ। sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ या ना जल्दी बताइए। अच्छा अब एलाइलिक हैलाइड बनाना है तो इसी एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को डिस्टर्ब करना है, इसलिए मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, इफ हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon further bonded to C double bond C is called allylic halide। देखिए सबसे पहली बात सबसे सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X है, देखिए एलाइलिक हैलाइड है, दिस कार्बन दिस इज कॉल्ड, मेरे साथ साथ लिखिए प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, लिखते रहिए CH2 डबल बॉन्ड CH X है, ये आपके पास एलाइलिक है, सेकेंडरी एलाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड, सबसे पहले बेंजाइल में तो आप ये डेफिनेशन पढ़ लें कि कार्बन के साथ जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है, बेंजीन से डायरेक्टली इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। इसी CH2 के साथ X लगा दीजिए, मतलब एक हाइड्रोजन एटम is bonded to sp3 hybridized carbon
further benzyl is called benzylic halide. और ये आपके पास है प्राइमरी बेंजाइल। यस शुरू कीजिए। ये आपके पास है CH है, ये भी बेंजाइलिक है। अच्छा, इसको फार्मूले के फॉर्म में भी पेपर में देगा C6H5 CH2 CHX, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी बेंजाइलिक। जल्दी जल्दी लिखिए, सेकेंडरी बेंजाइलिक हाइलाइट। अगर आपके पास ये आपके पास होगा टर्शियरी बेंजाइल। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। एक लास्ट है एहाइल हैलाइड, इज आल्सो कॉल्ड हाइलोएरिन। ये तो क्लासिफिकेशंस के बाद देखिए और से सुनिए, हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा और से सुनिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में एक है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि इसी चैप्टर में आएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो आपने 9th-10th में भी पढ़ा। बेसिकली आपको 11th 12th जी सब में काम के लिए है, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस में भी 3 तरह का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब देखिए एनसीईआरटी की खास बात यह है कि पहले ही चैप्टर में सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को छोड़कर सारा इसी में पढ़ना है, इसलिए पहले चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। पूरी चीजें इसी चैप्टर में पढ़नी है, पहले ही चैप्टर में। सेकंड चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा। चलिए सारे लोग टॉपिक डालिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएन लिखेंगे। मेरे साथ साथ जल्दी लिखिए, द रिएक्शन in which atom or group इस X माइनस को लीविंग ग्रुप कहते हैं। ऑर्गेनिक में SN shown by फॉलोइंग कंपाउंड। पहला है अल्काइल हैलाइड शो करेगा, अल्कोहल शो करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। देखिए दूसरे में RH है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा ईथर, उसी तीन में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा दिखेगा। उसके बाद देखिए और से देखिएगा कि मेरे साथ साथ लिखिए, 2 things will happen during SN। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 चीज होती है। पहला है
क्लीवेज ऑफ सी एक्स बॉन्ड का ब्रेक होना, एक्स हटेगा। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड, CNU बॉन्ड का बनना, ब्रेक मिले, देखिए सी एक्स बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CNU बॉन्ड बन रहा है। अब आइए केमिकल काइनेटिक्स पर, हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, और से सुनिएगा। कोई भी रिएक्शन जो होता है वो एक या एक से ज्यादा स्टेप में होता है, याद है ये लाइन सबको? तो जब इतना नहीं है अभी, एक या कुछ रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है। जैसे मैंने कहा कि CX बॉन्ड का ब्रेक होना और CNU बॉन्ड का बनना, क्लीवेज ऑफ CX, फॉर्मेशन ऑफ CNU, एक स्टेप में भी होगा साइमल्टेनियसली। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहले CX बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर CNU बॉन्ड बनेगा। ये दो स्टेप प्रोसेस। और से सुनिए, कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक ही स्टेप में होगा, क्लीवेज ऑफ CX, फॉर्मेशन ऑफ CNU एक ही स्टेप में होगा, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां अलग अलग स्टेप में होगा। On this basis, on the basis of mechanism, nucleophilic substitution are mainly two types. Very good. देखिए, on the basis of mechanism, nucleophilic substitution are two types, SN1 and SN2. पहले हम SN1 के बारे में कुछ बातें करेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, इट रिफर्स टू, मेरे साथ साथ लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। अब यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा गया, सारे लिखना है, देखिएगा। मैकेनिज्म, मैंने कहा कि जो टाइप्स है मैकेनिज्म के बेसिस पर है। इट इज टू स्टेप प्रोसेस, ये दो स्टेप में होगा। इट इज टू स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप फर्स्ट, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, पहले CX बॉन्ड ब्रेक होगा। और से सुनिएगा, CX बॉन्ड जब ब्रेक होगा, जो आपको बाद में भी काम आएगा, ये सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा, उसका नाम है पोलर सॉल्वेंट। इसीलिए ये प्रोसेस जो होगा वो स्लो होगा और इसमें कार्बोकेटायन बनेगा। स्टेप सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ CNU होगा। आपको मालूम है, जब एक कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, सेम रेट से प्रोसीड नहीं करती। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमिन करता है। याद है ये ना? हाँ या ना? तो आपके पास CNU बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड फास्ट, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव है, फास्ट है। दैट द रीजन, पहले लिख लें यहाँ तक, फिर बता दें। तो मैकेनिज्म जो होगा SN1 का कहीं पर भी टू स्टेप में होगा। पहले लीविंग ग्रुप हटेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रेट लॉ। बताइए रेट लॉ किस पर डिपेंड करेगा, स्लो की फास्ट पर? जल्दी बताएं सारे लोग। स्लो। स्लो। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर R इज इक्वल टू, कोई ठीक ना ऑब्जेक्टिव में आपको कहेगा रेट लॉ SN1 का लिखें, तो आपको अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, इसलिए इसका नाम SN1 पड़ा। बताइए रीजन समझ में आया सबको? आया ना? हेलो, इसलिए केमिस्ट्री में जब भी पूछा जाए द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन only the concentration of substrate is called SN1। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं, SN1 के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अब आइए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, इसलिए आपको पहले पढ़ा दिया गया। मेरे साथ पहले लिख लीजिए, मैं फिर उसको समझाऊंगा। पहले लिखिए, सिंस, मेरे साथ साथ लिखिए, SN1 इज कंप्लीटेड थ्रू, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, कंप्लीटेड थ्रू कार्बोकेटायन, therefore 50% retention and 50% inverse configuration takes place। ये क्या होता है वो बताएंगे। ड्यू टू विच SN1 का जो मेन प्रोडक्ट बनता है, ड्यू टू विच, मैंने कहा था ना ये सब वर्ड बाद में यूज होगा, रेसमिक मिक्सचर।
SN1 में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एनांशियोमर बनता है कि रेसमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन, अब कैसे मैं उसको प्रूव कर देंगे। देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए मेरी बात गौर से सुनिए, आप सब बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। यहाँ देखिए कार्बोकेटायन है, p ऑर्बिटल खाली होता है, दोनों इक्वल साइज लोब होता है, और आपके पास R1 R2 है, R3 है। पहला स्टेप में X हट गया, आप खुद दिमाग लगाइए, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी कर सकता है कि नहीं, हाँ या ना, दोनों साइड से। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए केमिस्ट्री कहता है, इसको कहते हैं कन्फिग्रेशन, जो आपने पहले पढ़ा दिया मैंने, R और S सिस्टम, उसी को कहा गया बोर्ड लेवल पर रिटेंशन एंड इनवर्स कन्फिग्रेशन। अब ध्यान दें, अगर हम R2 को यहाँ रखें, R3 R2 और N, मतलब x जो हटा, जिस साइड से x हटा उसी साइड बना, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन में डिफिनेशन भी लिखा हुआ। दूसरा प्रोडक्ट जो बना इसमें R1 R3 R2 और N। अब सारे लोग बताइए, ये भी कायरल सेंटर तो है, बताइए दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है कि नहीं, जल्दी बताएं। हाँ, Yes, sir. सब लोग बोले ये दोनों मिलके ओवरऑल कंपाउंड क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। दिस इज, अगर ये R है तो ये S सिस्टम, अगर ये D है तो ये L फॉर्म। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यस, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब ये होगा कि अगर रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन R है तो प्रोडक्ट भी R ही होगा, लेकिन भाई ये कायरल सेंटर होना चाहिए। स्टीरियो सेंटर मींस भाई कायरल सेंटर। ये स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद SN2 के बारे में आई है, फिर उसके बाद दोनों को मिक्सअप पढ़ाया जाएगा। ये तो पहले बेसिक बातें बताई जा रही हैं। देखिए मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी देखिए, इट रिफर्स टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। It is one step process. क्लियर? चलिए देखिए, आपको मालूम है कि अगर कोई रिएक्शन वन स्टेप प्रोसेस में होता है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री का रेट लॉ डायरेक्टली निकलता है। क्या ये लाइन याद है सबको? Yes, sir. यस सर, ग्रेट। मॉलिक्युलरिटी दो, अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो, हाँ वन स्टेप प्रोसेस जो होता है उसको एलिमेंट्री का रेट डायरेक्टली हम निकालते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा SN। इसलिए आपको कोई भी पूछे द रिएक्शन, सारे लोग लिखें इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन concentration of both SN सबस्ट्रेट। देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा, इसलिए SN2 और SN1 में बेसिक डिफरेंस आपको बताएंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होगा बताइए, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर रहा है कि बैक साइड से? ये सब याद रखिए, अच्छे क्वेश्चन में फंसाएगा। सिंस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स
फ्रॉम बैक साइड से क्या करता है, देयरफॉर बताओ रिटेंशन होगा कि इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन, Inverse. देयरफॉर हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आर अगर अगर हम आर और एस सिस्टम में माने, अगर प्रोडक्ट आर है तो सॉरी रिएक्टेंट आर है तो प्रोडक्ट में एस बनेगा, कंप्लीट इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब आइए, ये तो हो गया बेसिक बातें, अब आपको क्वेश्चन टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2। पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, effect of solvent, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब हुआ कि अल्काइल हैलाइड है, मेरे साथ साथ लिखिए, अगर आपके पास CH3X है, CH3CH2X है, CH3CH XCH3 है, एंड CH3CCH3X है। अब आइए, अब एक मिनट रुक जाइएगा, अगर आपको SN1 की रेट चाहिए, और सुनिए, हमने आपको 11 में बताया था, 12 में बताया था, पहले एक मिनट सुन लीजिए, जब भी रिएक्शंस की रेट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दैट इज ऑर्डर ऑफ रेट स्लो है या फास्ट है, तो हम माइंड में मैकेनिज्म लाएंगे और मैकेनिज्म में चेक करेंगे तो इसमें कोई इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट मतलब तीन होता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो उस SN1 की रेट उस इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझ बात आई, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। यस Yes. बस, तो आप जिसको कार्बोकेटाइन आता है, कार्बोकेटाइन के लिए सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सब देखते हैं। ये मेन कंसेप्ट है। SN1 का में जब भी रेट स्लो फास्ट में पूछा जाएगा तो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करके आंसर देंगे। आप देखिए, आपको मालूम है कि CH3 प्लस है एंड CH3 CH2 प्लस है, आपको मालूम है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये सबको मालूम है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उसका रीजन प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशंस, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये मोर स्टेबल है, जो मोर स्टेबल है दैट द रीजन SN1 की जो रेट फास्ट होगी, इसलिए रेट ऑफ SN1 जो फास्ट होगा वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन CH3X। टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों? ये बिकॉज रीजन इज इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, इट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्वेश्चंस तो करेंगे ही, पहले इसको तो आपका लिस्ट, जब भी SN1, नॉट ओनली SN1, जब भी किसी भी रिएक्शंस की रेट पूछी जाए तो आप माइंड में मैकेनिज्म बनाइए और चेक कीजिए इंटरमीडिएट है या नहीं। अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट को स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। और इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, ज्यादातर कार्बोकेटाइन आएगा। अब ये रेट ऑफ SN2 की भी रेट देखेंगे तो माइंड में मैकेनिज्म लाएंगे। मैकेनिज्म में SN2 में देखा आपने, क्योंकि ये वन स्टेप प्रोसेस था जिसमें कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बना। जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बना तो हम रिएक्टेंट को चेक करेंगे। अब देखिए, यहाँ अल्फा कार्बन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है, CX पर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ भी अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ। देखिए जैसे न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पर मॉलिक्यूल ग्रुप आया जो इसको आने से रोकेगा। इसलिए कहा गया SN2 की रिएक्टिविटी स्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करेगी। जितनी क्राउडिंग करेगी वो न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकेगा। इसीलिए SN2 की रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट है। लेकिन इसको रखना नहीं कि हमेशा उल्टा होता है SN1 और SN2। हम कंसेप्ट को चेक करेंगे। कंसेप्ट ये है कि SN1 की रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और SN2 की रेट स्टेरिक क्राउडिंग एट अल्फा कार्बन।
क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट। पहले मैं आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। SN2 की रेट पॉलिटिकल स्टडी क्राउडिंग पर डिपेंड करती है। तो इसलिए मैं हमेशा आसान क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। SN2 क्राउडिंग ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है यशवर्धन। दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी में क्राउडिंग कम है, A ग्रेटर देन B। यशवर्धन जी। यस सर। इसलिए मैं बेसिक से हमेशा जानबूझ के शुरू करता हूँ, बेसिक मजबूत होना चाहिए। चलिए दूसरे वाले में चेक कीजिए। SN2 सब सैचुरेटेड है, जब सैचुरेटेड कंपाउंड हो तो उसे प्राइमरी सेकेंडरी को चेक करें और उसका आंसर दें। यस, तो डी अल्फा कार्बन है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो आपके पास B ग्रेटर देन B। या तो देखिए ये आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन देगा, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देगा, और ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये टर्शरी। SN1 तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में स्टेबल कार्बोकेटाइन है, D के बाद B, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन सब जाता है। अब आओ A और B में, A और C में दोनों प्राइमरी है, तो C में जब PR हटेगा तो 2 I इफेक्ट की वजह से C की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू B। ऑब्वियसली SN2 की रेट A में, फिर C में, फिर B में, फिर D में। आया सबको स्टडी क्राउडिंग? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए पहले SN1 का रेट बताइए, उसके बाद SN2 का बताइएगा। पहले SN1 का रेट। तो देखिए अच्छा, SN1 की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, जल्दी बताएं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, इतनी अकल तो होनी चाहिए ना जिसमें रेजोनेंस है। आप जैसे लोग अगर गलती कर रहे हैं और आप सोचना बात है, कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, जबकि मैं फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ा रहा था उसी जमाने से कह रहा था, और रेजोनेंस डोमिनेंस E के बाद A फिर ठीक है। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट गुफ्तगू इस क्वेश्चन के जरिए मैं बताता हूँ। रेट ऑफ SN2 के बारे में एक बात और याद रखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस I है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखने और दिमाग क्यों गौर से सुनिए। SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट। आप खुद सोचिए, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। फर्स्ट कर लीजिए इसके साथ, मान लीजिए -I अगर लगा हुआ है तो -I मोर पॉजिटिव टू न्यूट्रल। कल ये बस हाँ आएगी ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को -I कम करता है तो SN1 की रेट तो स्लो हो जाएगी। SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट में जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, कार्बन पर जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, याद रखिए स्टेरिक क्राउडिंग तो ही है। स्टेरिक क्राउडिंग तो आपको याद ही रखना प्राइमरी सेकेंडरी। लेकिन अगर यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी A वाला तो सबसे कम है, ये भी प्राइमरी। देखो अक्सर किस पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ मालूम नहीं है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, -I है, मोर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। दूसरी बात, दूसरा रीजन सुनो, sp2 प्लेनर होता है, लेस स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस कम प्रोड्यूस करेगा। ये एक तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉन प्लेनर है, समझा कि नहीं? दैट द रीजन। C फिर B फिर A। कोई जरूरी नहीं है SN1 SN2 का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हमेशा हो। और ये लॉजिक तो हमेशा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपको अच्छा एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ CH3 CH2 Cl है, आपको दे दिया CH3 CH2 NO2 है और CH2 Cl है, आपसे SN1 की रेट पूछा तो ऑब्वियसली इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, तो A ग्रेटर देन B। और यही SN2 की रेट पूछेगा तो B ग्रेटर देन A, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, न्यूक्लियोफाइल और आसानी से अटैक होगा। Did you understand everyone? Did you understand everyone? Yes. Yes. Yeah, this concept is very important. Very important. हाँ चलिए, इसमें आंसर नहीं आया। चलिए सबसे पहली बात, ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है। SN1 जो अनुभव A और D में सेम क्यों लिखे अनुभव? अनुभव वो दोनों प्राइमरी से अटैच्ड है। कहाँ प्राइमरी है, ये टर्शरी है मेरे भाई, तुम कहाँ हो?
तुम्हारे बैच में क्या हो रहा है भाई? ये स्ट्रक्चर बनाओ, CBR, दिस इज टर्शरी। हेलो अनुभव। Yes, sir. यार तुम एकदम नाक कटवा दोगे यार, ये सबसे घटिया आंसर आज के लेक्चर में आ रहा है यार सारे पैसे। ये सब तो मैं तो सोच रहा था कि मैं तो थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, तुम लोग इतने कंफ्यूज हो। ओ माय गॉड। आप देखें SN1 ग्रेड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस है तो D। अब आओ B और C में मोर रेजोनेंस है तो B, फिर C, फिर A। अब आओ कि SN2 की रेट क्राउडिंग पर है तो ACBD। Yes. अच्छा, ये आंसर दीजिए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे देखिए, चलिए SN1 के रेट के लिए हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे, हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes. CH3 CH2 प्लस है तो अब इसलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट है, तो स्टेबल है। और ये बिहारी विनाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ तो स्टेबिलिटी कम है क्योंकि Sp2 है, माइनस आई है, खींचेगा पॉजिटिव चार्ज का। SN1 की रिएक्टिविटी जो है वो B में फास्ट है। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? और बोलिए। Yes. अब आइए SN2 की रिएक्टिविटी। SN2 की रिएक्टिविटी में जब भी ना समझ में आए ना तो आप क्या करें, मैं इसका तीन तीन रीजन बताऊंगा। CH3 CH भी आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH भी आ रहा है, जब भी ना समझ में आए तो पहले लॉजिक लगाएं, अल्फा कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अच्छा एक बात बताइए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ नहीं। Yes. Yes. जैसे ही अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहेगा हम आने नहीं देंगे, किस रिपल बाई पाई इलेक्ट्रॉन। एक रीजन तो ये है, मैं तीन तरीका बताऊंगा, एक शॉर्टकट। पहले तो इट इज रिपेल बाय पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी बी में ज्यादा होती है, उल्टा रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ। SN1 SN2 का ऑर्डर हमेशा किसी को कहा कि विनाइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 बोथ। अब लॉजिक पढ़ाएं, ये दूसरा रीजन सुनने अच्छे से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि CH2 डबल बॉन्ड CHBr को देखें, मैं ये लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, किस चैप्टर में आगे आएगा। बताओ A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर है कि नहीं रेजोनेंस, जल्दी बताएं हाँ या ना। भाई रेजोनेंस है ना, A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर। Yes. जैसे रेजोनेंस होगा, और से सुनिए अच्छे से, रिएक्टेंट स्टेबल है, रिएक्टेंट कार्बोकेटाइन तो बाद में बना, रिएक्टेंट स्टेबल है तो रिएक्शन स्लो होगा SN1 की तरफ भी SN2 की तरफ। एक तो ऐसे अलग अलग करके भी समझा दिया, और दूसरा ये भी है कि CH2 नेगेटिव है, CH मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ कि लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कहना ये है कि सर ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड, मतलब ये X है, एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हाँ रुको, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ड्यू टू विच इट इज डिफिकल्ट टू क्लीवेज, ड्यू टू विच इट इज डिफिकल्ट टू क्लीवेज, ब्रेक करना मुश्किल, उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। केमिस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखना, अल्फा अनसैचुरेशन डिक्रीजेस द रेट ऑफ एसिड। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो अल्फा अनसैचुरेशन, देखो डबल बॉन्ड अल्फा ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है कि नहीं, जल्दी बताओ और बोलो हाँ या ना, और बोलिए। तो अल्फा अनसैचुरेशन जहां भी आएगा वो SN1 SN2 दोनों की रिएक्टिविटी कम करेगा। इसलिए मैं दूसरा एग्जांपल भी दे रहा हूं, जैसे एराइल हैलाइड है, देखो एराइल हैलाइड में भी यही है, वही रेजोनेंस पार्शियल, देखो अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड, और एक दे देगा बेंजाइल हैलाइड, कहेगा बताओ SN1 SN2 की रेट किसमें फास्टर है, चाहे SN1 हो या SN2 हो, ई के रेट करता है। अलग अलग रीजन से भी समझा सकते हो और एक साथ, तो यहाँ अल्फा पर है इसलिए कहते हैं एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता ही नहीं, क्योंकि CH बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए याद रखिए जहां पर भी अल्फा अनसैचुरेशन होगा दोनों की रिएक्टिविटी।
जीओसी नहीं पढ़े हैं जीओसी पढ़ लीजिए, वरना यही सब में आप कंफ्यूज रहेंगे। SN1 की रेट बताइए इस क्वेश्चन में। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, Cl को हटा के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो बराबर क्यों नहीं? तो भाई यहाँ देखो कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहाँ -m लगेगा, यहाँ -m लगेगा, यहाँ केवल -i लगेगा। तो देखो जब -i तो डिस्टेंस को देखो, जितना डिस्टेंस नजदीक है स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा कार्बोकेटाइन, उसके बाद आपके पास C होगा, उसके बाद आपके पास B होगा।